रोमन बादशाह हमेशा लोगों को बुरी से बुरी सजा देने के मुख्तलिफ तरीके ढूंढते रहते थे। उस जमाने में अगर किसी को फौरन मौत मिल गई तो फिर तो समझो कि वो बहुत लकी है, वरना उसे कई दिनों तक इतना तड़पाया जाता कि तड़प तड़प कर ही उसकी मौत हो जाती। ऐसी सजाएं देने का मकसद सिर्फ अवाम के दिल में खौफ पैदा करना था, ताकि वो अपने बादशाह के खिलाफ जाने या कोई भी गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचें। आज हम ऐसी ही एक सजा के बारे में बात करेंगे जो इंसानी तारीख की सबसे खौफनाक सजा मानी जाती है। वक्त था 554 से 570 बीसी के दरमियान का, जब ग्रीक के कैपिटल सिटी एथेंस पर रोम के सबसे वहशी बादशाहों में से एक किंग फेलारिस की हुकूमत थी। किंग फेलारिस इतना जालिम था कि वो अपने एंजॉयमेंट के लिए लोगों को बदतरीन टॉर्चर करता था। उस वक्त एक नई सजा की इजाद हुई जिसे ब्रेजन बुल कहा जाता था। ब्रेजन बुल को एथेंस के रहने वाले एक पेरिलोस नामी शख्स ने इजाद किया जो लोहे का काम करता था। पेरिलोस ने ओरिजिनल बुल के साइज का एक मेटल बुल रेडी किया। इस बुल में एक दरवाजा था जहां से मुजरिम को अंदर डालकर दरवाजा बंद करके बुल के नीचे आग जला दी जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान भूनना शुरू हो जाता। बुल के मुंह और नथनों पर पाइप्स लगाए गए थे जिनसे चीहों की आवाज बाहर आती थी, लेकिन इसमें एक ऐसी डिवाइस लगाई गई थी जिससे चीहों की आवाज बुल के दहाड़ने की आवाज में बदल जाती थी। जब मुजरिम चिल्लाता तो ऐसे लगता जैसे कोई बुल दहाड़ रहा है। इसके अलावा बुल में स्प्रे का सिस्टम भी था। जब गोश्त जलना शुरू होता तो गोश्त के स्मेल की बजाय एक खुशगवार खुशबू आती। शुरू में जब इंसानी गोश्त जलना शुरू होता तब बुल से सफेद कलर का स्मोक निकलता और मुजरिम को बुल के अंदर तब तक जलाया जाता जब तक उसकी आवाजें बंद नहीं होती और जब तक धुएं का रंग काला नहीं हो जाता था। पेरिलोस ने जब ब्रेजन बुल को किंग फेलारिस के सामने पेश किया और बताया कि मैंने तुम्हारे मुजरिमों के लिए सजा का एक नया तरीका इजाद किया है, तो फेलारिस बहुत खुश हुआ। किंग फेलारिस ने पेरिलोस से कहा कि तुम बुल के अंदर जाओ और चिल्ला कर दिखाओ, फिर बाहर आ जाना। मैं बस देखना चाहता हूँ कि बुल के अंदर जलते मुजरिम की चीखें किस तरह की सुनाई देंगी और क्या यह डिवाइस काम भी करती है या नहीं। एक बार जब पेरिलोस अंदर घुसा तो फेलारिस ने दरवाजा बंद कर दिया और नीचे आग जला दी। पेरिलोस को जिंदा जलाकर बादशाह को बहुत तस्कीन मिली। इस तरह ब्रेजन बुल का पहला शिकार खुद इसको बनाने वाला ही बन गया। ब्रेजन बुल में जलाने के बाद जब मुजरिम को बाहर निकाला जाता तो उसका जिस्म हड्डियों में बदल चुका होता और हड्डियां मोती की तरह चमक रही होती। किंग फेलारिस इस हद तक जालिम था कि वो इन हड्डियों को ब्रेसलेट बनाकर अपने बाजू पर पहन लेता। कुछ अरसे बाद जब किंग टेलेमाचूस ने एथेंस पर कब्जा किया तो उसने किंग फेलारिस को इसी ब्रेजन बुल में डालकर तड़पा कर मारा। मतलब कि इस सजा को बनाने और बनवाने वाला दोनों इसी बुल में जलाए गए। लेकिन ये सजा सिर्फ ग्रीक में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में फैल गई। रोमन और क्रिश्चियंस के इख्तिलाफात तो सभी जानते हैं, तो इस सजा के जरिए ईसाइयों को तड़पा कर मारा गया। इस सजा को भुगतने वाली एक फैमिली सेंट यूस्टस की थी, जिन्हें अपने बीवी बच्चों के साथ रोमन एम्परर हेड्रियन ने इस ब्रेजन बुल के अंदर डालकर बड़ी बेरहमी से मारा। इस जालिमाना तशद्दुद के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आज के दौर में कौन से मुजरिम ऐसी सजा के हकदार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार सी वीडियो में।